मेरा बैकलॉग रहता या फिर मैं आपकी जगह रह के कंफ्यूज रहता कि ये किन 3.0 मेरे को ख़रीदना चाहिए या नहीं। बाहर से चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती है बट रियलिटी कुछ अलग ही रहती है। ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। योगेश जैन सर इज़ फार 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 बेटर देन, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बैकलॉग है तो आप ट्रेडिशनली नहीं पढ़ सकते हो चीज़ें। गुड इवनिंग गाइस। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर मेरे को 60 लाइक्स मिल जाए तो मैं बैकलॉग क्लियरिंग के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ एंड ये किन 3.0 आपको परचेस करना है या नहीं है। एंड थैंक यू, आप लोगों ने विद इन 4 आवर्स वो कंप्लीट कर दिया। उसमें 100 के लगभग कुछ लाइक्स हैं एंड उसको छोड़ो, वीडियो में आते हैं। तो टाइटल थंबनेल देख कर आपको पता चले गया होगा वीडियो का टॉपिक क्या है। तो वीडियो शुरू होने से बहुत पहले बता रहा हूँ कि ये कोई कमर्शियल टाइप वीडियो नहीं रहेगा। कमर्शियल टाइप इन द सेंस कि इसमें मैं ना कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल चीज़ें बताऊँगा। टोटली रॉ चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। अगर मेरा बैकलॉग रहता या फिर मैं आपकी जगह रह के कन्फ्यूज़ रहता कि ये किन 3.0 मेरे को ख़रीदना चाहिए या नहीं, परचेस करना या चाहिए या नहीं, एंड बैकलॉग कैसे क्लियर करें। एंड ये कोई मतलब फॉर्मेट मैं इसमें एक बता रहा हूँ कि फॉर्मेट से जैसे फार्मूलास रहते हैं मैथमेटिकल या फिजिक्स के फार्मूला, आपको पता है फार्मूला में वैल्यू पुट करने से आपका आंसर निकलता है, राइट। देन ये एक फार्मूला है जिसमें आप अपने हिसाब से अपना वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए सही स्टेप कौन सा होगा। एंड वीडियो में 2 पार्ट होने वाले। फर्स्ट पार्ट में बैकलॉग क्लियरिंग के बारे में बात करेंगे। ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप क्या बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो देन यू शुड स्टिक टू येकिन 2.0 एंड इफ़ यू कांट डू इट देन इट वुड बी बेटर फॉर यू टू गो फॉर येकिन 3.0। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप येकिन 3.0 परचेस करने ही वाले हैं, बस आपको रिव्यू चाहिए, देन आप सेकेंड पार्ट में स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आता है बैकलॉग में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब येकिन 2.0 स्टार्ट हो चुका है एंड हेल्थ रीज़न कोई भी रीज़न हो आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं वो मान के चल रहा हूँ। तो देखो फिजिक्स में बेसिक मैथ एंड फैक्टर्स, ठीक है, ये दोनों के दोनों चैप्टर मैथमेटिकल चैप्टर है जो आपकी पूरी फिजिक्स में काम आने वाले हैं। बहुत लोग छोड़ो, मैं खुद ही पिछले साल जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं ये दोनों चैप्टर इग्नोर कर दिया था क्योंकि ऑफ कोर्स ये फिजिक्स के चैप्टर नहीं, मैथ्स के चैप्टर है, बस फिजिक्स में काम आने वाला है। बट ट्रस्ट मी, ये दोनों चैप्टर आपको सताएंगे अगर आप अच्छे से नहीं करोगे। इस टाइम मैं अच्छे से कर रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि बहुत सारे जो टफ़ क्वेश्चंस रहते हैं इन फ्यूचर चैप्टर्स वो टफ़ इसलिए लगते हैं क्योंकि हम लोगों का ये क्लियर नहीं रहता। बट आप इसके वन शॉट देख सकते हो, इसके डिटेल लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर वन शॉट, बट आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि बेसिक्स मैथ में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड स्पेशली ग्राफ वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप किसी का भी वन शॉट देखो, डजेंट मैटर। सेम फॉर वेक्टर्स में कंपोनेंट लेना आपको ये मतलब आपके रगों में होना चाहिए, मतलब जहन में रहना चाहिए, क्योंकि पूरे मैकेनिक्स छोड़ो, पूरा 11th का फिजिक्स, पूरा 12th का फिजिक्स इसके ऊपर टिका है, वेक्टर कंपोनेंट के ऊपर। तो ये दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए। टेस्ट में कितने नंबर आए इन दोनों चैप्टर में से डजेंट मैटर, इसके नंबर से आप जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, बट ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं तो आपके बाकी के चैप्टर नहीं होंगे। यूनिट एंड डायमेंशन ये भी आप वन शॉट से कर सकते हो क्योंकि ये भी अल्टीमेटली वो मैथमेटिकल चैप्टर ही है, बट इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा इस चैप्टर के लिए। मतलब इस चैप्टर में पढ़ने समझने लायक चीज़ें कम नील है ही नहीं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, KPP देख सकते हो, सलीम सर जो प्रैक्टिस पेपर देते हैं वो। अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपने वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा या टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, अपलोडेड है भाई, ये आप देख सकते हो उसमें से। अब जो काम की चीज़ में आते हैं, मोशन इन 1D मैं सलीम सर से पढ़ता हूँ, आप एमर सर से पढ़ सकते हो या फिर किसी भी सर से पढ़ सकते हो, डजेंट मैटर। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई सर पसंद नहीं है और आपको पढ़ना है देन यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर सलीम सर। तो सलीम सर ने 12 लेक्चर करवाए मोशन इन 1D में,
तो 12 लेक्चर, आपको 2 लेक्चर डेली देखना है। 2 लेक्चर डेली, हाँ मुश्किल है, आई नो, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बैकलॉग है, तो आप ट्रेडिशनली नहीं पढ़ सकते हो चीज़ें को। आपको अगर मुश्किल लगे, आप पोमोडोरो मेथड अप्लाई करो। मेरे जो प्रीवियस वीडियो स्टडी व्लॉग, बेसिकली फुल नेट स्टडी व्लॉग्स जो रहते हैं वो देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं बकवास नहीं करता अपने व्लॉग्स में। सो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस। मैं बहुत सारे मेथड, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो 2 लेक्चर डेली करना है, तो 6 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये 6 दिन में तो ऐसा तो नहीं कि सलीम सर बैठे रहेंगे आपके लिए, क्लासेस तो चलती रहेगी। तो क्लासेस चलते टाइम ये इसका मोशन इन 1D का 1 लेक्चर हो चुका है, 6 दिन में और 6 लेक्चर होगा, तो टोटल 7 लेक्चर होंगे। इसको भी आप 2 लेक्चर डेली करोगे, 2 लेक्चर आप डेली करते रहोगे, तो 3-4 दिन के अंदर ना आप लाइव क्लास से कोप अप कर लोगे। कोप अप मतलब लाइव क्लास आप पकड़ लोगे, तो आपका नया बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा एंड यू कैन मूव फर्दर ऑन। एंड आप बोलोगे एमआर सर के लिए, फिर कोई और सर के लिए, कोई और सर के लिए ये डेटा अलग रहेगा। मतलब मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो 2 चीज़ की, आपको 2 लेक्चर डेली देखने हैं एंड इसको ख़त्म करने के बाद आपके जो लाइव लेक्चर है उसको आपको पकड़ के, मतलब उसको आपको जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा, ताकि आपके इन फ्यूचर फिजिक्स में बैकलॉग क्रिएट ना हो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड ऐसा रहेगा कुछ फिजिक्स। तो फिजिक्स से अभी आते हैं केमिस्ट्री में। मुझे पता है मेजॉरिटी आप लोगों को केमिस्ट्री में डाउट है। देखो, केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान चैप्टर है। वन शॉट से आप एब्सोल्युटली देख सकते हो, क्योंकि एज ऑफ चैप्टर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको थ्रू आउट द ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी। बट वन शॉट देखते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान में रखना रहेगा कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो है, ये बहुत सारे मतलब मेजॉरिटी टाइम टीचर्स लोग वन शॉट में नहीं कराते। तो अगर आपको वन शॉट में नहीं मिले तो आप डिटेल लेक्चर में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस 3-4 लेक्चर के होते हैं, वो आप देख लेना, क्योंकि ये काम आने वाला है आपको हमेशा पूरी केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगी कई कई जगह, एंड ऑर्गेनिक में तो काम आएगी। तो ये आपको पढ़ के जाना है। रिडॉक्स रिएक्शन, ये हम लोग इनऑर्गेनिक में फिर से पढ़ेंगे, मतलब जो रिएक्शंस वगैरह है डी ब्लॉक एलिमेंट में है, पी ब्लॉक एलिमेंट में, वो हम फिर से पढ़ने वाले। बट ये जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। रीज़न बीइंग, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी आयन रहे, तो कोई भी आयन में 99% टाइम उसकी प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड रहता है उसके चार्ज से, और चार्ज से, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, चार्ज से तो रिलेटेड रहती है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड रहती है, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो और एन फैक्टर कैलकुलेशन में बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, एन फैक्टर कैलकुलेशन, ये 2 चीज़ आपको प्रायोरिटी देके पढ़ना पड़ेगा। एंड रिएक्शन वगैरह अगर आपको इस चैप्टर के उतने समझ नहीं आए, डोंट वरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक चैप्टर में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अब आते जो 3 मेन चैप्टर, सोल्यूशन, थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। सोल्यूशन चैप्टर, इन 2 चैप्टर में बाद में आते हैं। फर्स्ट बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम लाइव क्लासेस चल रही है, तो जितने भी आपके अमित सर के आज वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप 2 लेक्चर देख सकते हो एक ही दिन में, यू कैन डू इट राइट। तो 2 लेक्चर देख के आप इसका डेली क्लास ज्वाइन कर दो। डेली क्लास ज्वाइन, लाइव क्लास इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपका बैकलॉग नहीं बने। जैसे मैंने फर्स्ट अपना जो बैकलॉग क्लियरिंग के ऊपर वीडियो डाला था चैनल के शुरू में, उधर बताया था बैकलॉग एक साइकिल है। आप पुराने बैकलॉग क्रिएट करते जाते हो, नए बैकलॉग बनते जाते हैं। बट इस साइकिल में होता क्या है, जो पहले टीचर पढ़ाते हैं उधर पढ़ने का क्वांटिटी कम रहता है, और थ्रू आउट द टाइम पढ़ने का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपका बैकलॉग ज़्यादा बनता है, बैकलॉग क्लियर कम होता है, इसलिए आप बैकलॉग से निकल ही नहीं पाते हो। दैट्स द रीज़न। तो आपको ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम, नया चैप्टर है, इसको लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना आपका, अगर बैकलॉग होगा भी तो। एंड अभी आते हैं सोल्यूशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट पढ़ने वाले सोल्यूशन, सेम इसमें 12-13 लेक्चर होंगे सुधांशु सर की, या फिर आप कौन से भी टीचर से पढ़ते हो उतने ही लेक्चर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते इन चैप्टर्स में। सेम 2 लेक्चर्स डेली पढ़ना पड़ेगा एंड 1 हफ्ते के अंदर खत्म करना पड़ेगा। थर्मोडायनामिक्स डेली 2 लेक्चर देखना पड़ेगा, 1 हफ्ते के अंदर खत्म करना पड़ेगा। पहले सोल्यूशन करना फिर थर्मोडायनामिक्स करना, क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा आसान चैप्टर है। तो इससे क्या होगा, अगर मैं पीडब्ल्यू की बात करूं तो पीडब्ल्यू का जो नेक्स्ट टेस्ट है पार्ट टेस्ट 3, उसके पहले उसको होने में अभी 2 हफ्ते बाकी है। तो 2 हफ्ते में आपके 2 चैप्टर्स हो जाएंगे एंड आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका नंबर भी आएंगे, आप भी खुश मैं भी खुश। एंड
एक चीज़ जो कॉमन सी बात है कि ऑफ कोर्स आप लोग नोट नहीं बना पाओगे इस दौरान, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ। बट इसके रिगार्डिंग मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई मैं नोट्स का दलाल नहीं हूँ। सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू एकदम एक्टिवली शेयरिंग नोट्स। मेरे चैनल में नोट्स अपलोड होंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों नोट्स अपलोड होंगे, हर एक चैप्टर के नोट्स अपलोड होंगे। बट ऐसा नहीं कि मैं नोट्स बेच रहा हूँ या नोट्स मतलब नोट्स के लिए ही मेरा चैनल है। मैं बस आप लोगों में के लिए जो लोग बैकलॉग क्रिएट करे हैं फॉर एनी रीज़न, राइट, तो आप लोगों को एक हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स मिल जाए, इसलिए मैं करता हूँ। मैं नोट्स का दलाल नहीं हूँ। सो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप इधर उधर भटकते नहीं रहे टेलीग्राम चैनल में। मेरे चैनल में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। तो ये रहा कुछ केमिस्ट्री। मुश्किलें रहेंगे, मुझे पता है। 2 लेक्चर फिजिक्स के डेली देखना, 2 लेक्चर केमिस्ट्री के देखना, फिर लाइव क्लास भी करना बहुत मुश्किल रहता है। आपको दिन में मिनिमम 12 to 15 आवर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 12 आवर तो चलो, मैं 12 आवर भी नहीं, 15 आवर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास बैकलॉग है, ठीक है। एंड और एक चीज़ जो आपको कोई बैकलॉग क्लियरिंग करने वाले बंदे नहीं बताएंगे, आपके भैया दीदी नहीं बताएंगे, मेरे को भी नहीं बताया था लास्ट ईयर, वो ये है कि सिलेबस कंप्लीशन एंड रिटेंशन आर डिफरेंट थिंग्स। सिलेबस कंप्लीट कोई भी कर सकता है, आप भी दिन में 10-15 लेक्चर देख के बैकलॉग कंप्लीट कर दोगे। बट एक चीज़ आप नोटिस करना, बैकलॉग कंप्लीट करके जो चैप्टर के आप एग्जाम देते हो उसमें नंबर अच्छे नहीं आते और आप डिमोटिवेट हो जाते हो। रीज़न आपको क्या पता है? आप सिलेबस कंप्लीट करते हो बट वो आपका पढ़ना नहीं होता। क्या रहता है कि लाइव क्लासेस में एक ही चीज़ वो रहता है ना, शुरू से आप एक ही चीज़, एक ही फॉर्मूला बार बार पढ़ाए जा रहे, पिछले क्लास के रेफरेंस खींचे जा रहे, तो हर दिन हर रोज़ सुबह सुबह जब आप वो सुनते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। बट जब हम बैकलॉग क्लियर करते रिकॉर्डेड देखते हैं तो वो चीज़ नहीं होती। तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए रिकॉर्डेड ही देखना पड़ेगा। तो एक काम आपको डेडिकेटेडली करना पड़ेगा, वो यही है कि हर 2 दिन के अंदर आपने जो जो पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो जो पढ़ा, आपको वो चीज़ें एक बार रिवाइज करनी है। चाहे मेरे हैंड रिटन नोट से करो या फिर क्लासेस जो जो नोट्स रहते हैं उसको देख के करो। आपको ये चीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी चीज़ रिटेन नहीं रहेगी। मेरी ये गलती है, मैंने जो गलती करा वो आप मत करो, ऐसा मैं चाहूँगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप मेरे ये बात नहीं मानोगे, 2 महीने बाद फिर आप ही बोलोगे कि भैया ने सही बात कहा था। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में बहुत ह्यूज लॉस हुआ इसकी वजह से, मैंने ये नहीं किया था। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मान के नहीं चलना कि चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर पढ़ेंगे। चैप्टर ख़त्म होते होते आपके दूसरे बैकलॉग कंप्लीट करना पड़ेगा और भी बहुत काम आ जाएंगे। तो इट्स बेस्ट टू थोड़ा मेहनत करके हर 2 दिन के अंदर करते रहो। एंड बायो की बात करें, बायो में डायरेक्ट वन शॉट कोई डिटेल लेक्चर मत देखना भाई। कोई रीज़न ही नहीं है। मैं जो बायो के डिटेल्ड लेक्चर देखता हूँ अभी, वो इसलिए देख रहा हूँ ताकि मेरा कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। बाकी मेरे को भी देखने का कोई मतलब नहीं बनता बायो के। बायो सिर्फ वन शॉट देख के आप कंप्लीट कर सकते हो। आप बोलोगे कि मैं ऐसी कैसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं प्रूफ के हिसाब से दिखाता हूँ कि जो 2025 वाले जो बायो के वन शॉट्स है, आप देखना उधर टीचर्स इंटेंशनली चीज़ें छोड़ रहे हैं। मैंने ये पैटर्न नोटिस किया, मेरे एलन का एक टेस्ट भी इसलिए ख़राब गया था। बट मेरे को जो समझ आया वो इंटेंशनली 2025 के जो बैचेस रहे, पीडब्ल्यू बोलो, कोई भी कोचिंग सेंटर के बोलो, 2025 के जो बैचेस रहे उसमें वो बायो की क्वांटिटी कम पढ़ा रहे। रीज़न यही है कि बायो वन शॉट में इतनी सारी चीज़ें रहती है बायो वन शॉट में कि वो मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि बायो अल्टीमेटली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने वाला है। एनसीईआरटी के बाहर जो क्वेश्चन आने वाला है वो अगर आपने पहले से नहीं किया हो तो या तो आप कर सकते हो या तो नहीं कर सकते, उसको लेके ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। तो बायो आपको वन शॉट देख के एनसीईआरटी पढ़ने में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एंड टीचर्स जो भी क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है ताकि आप क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको समझ आए, आप आंसर निकाल पाए 30 सेकंड के अंदर, हर एक 10 से 30 सेकंड के अंदर। अगर आपको वन शॉट के लिए रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको बताऊं, प्रचंड नीट 2024 वाला जो बैच है वो आप देख सकते हो। मैंने खुद यहाँ से पढ़ा एंड मेरे बायो में 300 अप नंबर आए हैं। उसके बाद बोटनी तरुण सर का देख सकते हो। बोटनी मैंने तरुण सर से पढ़ा था 1-2 साल पहले। ही स्टिल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग बोटनी। एंड सी पाहुजा मैम, शी इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूब एडुकेटर्स। फॉर मेनी रीज़न सीप मैम मुझे पसंद है। बहुत लोग को ये नहीं पता कि इन सीनियरिटी सीप मैम सीनियर टीचर में काउंट होती है। तरुण सर के टाइम से सीप मैम पढ़ा रही, सीप मैम बहुत पहले से पढ़ा रही है। तो
सीप मैम के लेक्चर आप अगर मान लो आपका कोई चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा है, आपको चैप्टर कुछ नहीं याद है भले, बट आपको चैप्टर के चीज़ें याद है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लो अभी कॉकरोच वर्ग है, मैं अगर बोलो आपको स्पर्मथिक है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये वर्ड मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना। अगर आपका चैप्टर ऐसा है कि आपको सुने सुने लगती है चैप्टर, देन यू शुड एब्सोल्युटली गो फॉर सीप मैम। सीप मैम बहुत टाइम इफेक्टिव पढ़ाती है, बकवास का टाइम नहीं लेती। एंड सीप मैम को जादू टोना आता है, पता नहीं उनके लेक्चर देख के नंबर आ जाते, पता नहीं कैसे। तो यू कैन गो फॉर दैट। तो ऑन दैट नोट 15 मिनट हो गया है वीडियो एंड बैकलॉग टोटल कंप्लीट। अभी आते हैं यकीन 3.2 किसको लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए। मैंने जो बैकलॉग की बात करी, अगर आपको लगता है कि आप दिन में 12 से 15 घंटा पढ़ के बैकलॉग क्लियर कर सकते हो, देन यू शुड स्टिक टू यकीन 2.0। एंड अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, देन यू शुड ट्रांजिशन टू यकीन 3.0 बैच। यकीन 3.0 बैच के टीचर्स के रिव्यू, बैच तो सेम ही रहेगा जैसे PW रहता है वैसे ही रहने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ टीचर्स के बारे में, सिस्टम सेम ही रहेगा। तनुज बंसल सर बहुत अच्छे टीचर है, बहुत सिंपली फिजिक्स पढ़ाते हैं। इनके वन शॉट्स के वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, आप सर्च करके देख सकते हो। ये बहुत पॉपुलर है, मतलब लास्ट के 3-4 साल में ये वन शॉट हर कोई पढ़ाते हैं। एंड इनके कमेंट सेक्शन पे जाके देखना, स्टूडेंट्स रियली लव हिम, मतलब बहुत अच्छे टीचर है ये, बहुत सिंप्लीफाई करके फिजिक्स पढ़ाते हैं। सेम फॉर अभिषेक वर्मा सर, ये भी बहुत सिंप्लीफाई करा के पढ़ाते हैं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे पर्सनल, अगर मैं चूज़ करता कोई टीचर को पढ़ने के लिए, तो मैं तनुज बंसल सर को चूज़ करता। उसके बाद जूलॉजी में आकांक्षा मैम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, रूपेश सर बोटनी में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये दोनों ऑलरेडी टॉप फैकल्टी में काउंट होते हैं। हाँ, तुलिका मैम एंड सुजीत सर, दोनों का नाम पता है, दोनों का एग्जिस्टेंस मुझे पता है, बट दोनों में से किसी का क्लास मैंने अभी तक नहीं किया, सो आई डोंट नो। तो मुझे जो नहीं पता, तो मैं आपको बकवास की चीज़ें नहीं बताऊँगा। तो मुझे नहीं पता, आपको अगर किसी को अगर पता होगा तो आप पूछ लेना, यूट्यूब पे रिव्यू वगैरह देख लेना। उसके बाद दीपक सर, ये भी बहुत पुराने सर है, बहुत पहले से पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। निखिल सैनी सर, इनके ऑर्गेनिक के लेक्चर्स मैंने देखा था 12th के, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, NCERT के लाइन से निकाल के क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो अच्छे ही पढ़ाते हैं। अमित महाजन सर, कुछ बोलना नहीं है। मेरे एक भैया, वो अभी मेडिकल कॉलेज में है, 644 नंबर आए थे उनके, इस साल नहीं, कुछ साल पहले ही, लास्ट ईयर उसके पहले। तो वो ऑर्गेनिक अमित सर से पढ़े थे, तो अमित सर को ऑर्गेनिक पढ़ानी आती है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। योगेश जैन सर, मैं खुद इनसे पढ़ा था लास्ट ईयर। एंड आपको एक दिल की बात बताऊं, योगेश जैन सर इज़ फार 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 बेटर देन पंकज सर, फार फार बेटर देन पंकज सर। पंकज सर जैसे पढ़ाते थे वो NTA नीट लेने के पहले तक तो सही था, मतलब शुरू में कुछ तो 4-5 साल पहले पंकज सर का पढ़ाने और इसके स्टाइल अच्छा था, बट राइट नाउ मुझे योगेश जैन सर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। एंड ये बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। बहुत लोगों का, जैसे मेरा ऑर्गेनिक 0 है, तो मेरे जैसे लोगों के लिए ये योगेश जैन सर वन ऑफ द बेस्ट है। मैं खुद भी चाहता था कि ये यकीन 2.0 बैच में ये आए, बट नहीं आए, क्या ही कर सकते हैं। और अभी आते हैं इनऑर्गेनिक, MDJ सर के बारे में कुछ बोलना नहीं है भाई, ये लेजेंड लोग हैं। एंड ये हितेश सर भी बहुत फेमस है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बट आपको अगर नहीं पता तो मैं बोलूँ आँख बंद करके आप MDJ सर के पास जा सकते हो। ये NCERT के लाइन भी पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत टाइम लेके समझाते हैं। एंड थोड़ा सिग्मा मेल टाइप के टीचर हैं, बट कोई नहीं, टीचर है अपने। और आज से बैच स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई। तो यही बात है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप किसी टीचर के फ़ैन बॉय फैन गर्ल नहीं हो, जो होना भी नहीं चाहिए और होने से भी कोई मतलब है नहीं, मतलब हो सकते हो, तो अगर आपको ऐसा नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर से ही पढ़ना है, देन यू शुड गो टू यकीन नीट 3.0। एक बात दिमाग पे रखना कि PW वालों को भी पता है कि यकीन 2.0 में आधे से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, एंड उनको जब ये चीज़ रियलाइज़ होता है तो वो यकीन 3.0 में शिफ्ट होता है। और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहता है
जो काउंसलिंग तक वेट करते कि काउंसलिंग हो जाए फिर हम एडमिट होंगे, तो वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट भी यकीन 3 पॉइंट में वो बैच में आते हैं और वो सारे स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट रहते हैं। तो ये आप मान के चलना कि यकीन 3.0 में आपको खराब कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर अच्छे स्टूडेंट आने वाले हैं, सिंसियर स्टूडेंट आने वाले हैं। सो डेफिनेटली दिस बैच इज़ गोना बी वन ऑफ द बेस्ट बैचेस। बट वही बात है कि यकीन 2.0 फ्लैगशिप बैच रहता है एंड आपको समझना पड़ेगा कोई अच्छा चीज़ बुरा चीज़ नहीं होता, आपके लिए कोई चीज़ कितना अच्छा कितना बुरा दैट मैटर्स, राइट। तो टीचर कौन है क्या नहीं है आपको बहकावे में नहीं आना है। बाहर से चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती है बट रियलिटी कुछ अलग ही रहती है। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा ज़्यादा रहेगा। क्या एकिन 2.0 का बैकलॉग क्लियर करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या फिर एकिन 3.0 से फ्रेश स्टार्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मेरी पर्सनल मानो तो इतना बैकलॉग क्लियर करने से, अगर आपका इतना सारा बैकलॉग है तो इतना सारा बैकलॉग क्लियर करने से अच्छा आप एकिन 3.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है, कूपन कोड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। पीडब्ल्यू वालों ने मेरा 5 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ भाई, ऐरा गहरा कोई भी आके, भाई वो नीट स्ट्रीम का बंदा भी नहीं है, वो आके पीडब्ल्यू के बैचेस प्रमोट करे जा रहे हैं। एंड मैं भाई 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मैं नहीं कर पा रहा पीडब्ल्यू के बैच प्रमोट। बट कोई नहीं, कमाई रुक गई है, कमाई तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ खैर। एंड ये मेरा वेबसाइट है, आपको अगर दिख रहा होगा preneetstruggles.blogspot.com। इधर मैं बहुत मज़ेदार चीज़ें अपलोड करते रहता हूँ, जैसे कि अगर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, ये बहुत मज़ेदार चीज़ें अपलोड करता हूँ। तो यू शुड डेफिनेटली कम टू दिस साइट एंड डाउनलोड द थिंग्स दैट आई शेयर हियर। एंड अगर आप अभी तक देख रहे हो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।